चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग बहुत ही मन लगा करके बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा और आप जो बोर्ड स्क्रीन पर है इसको देख करके पता चल गया होगा कि आज जो है मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी का जो है सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर मिलाने वाले हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th जो हिंदी का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मिलाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का समय जो है बहुत ही कम है और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। प्यारे बच्चों, मैं जो हूँ आपके लिए बेहतरीन दिन बेहतर से बेहतर वीडियो लाता हूँ और आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ आपके तैयारी में आपके गाइडेंस के लिए जुड़े हुए हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का अपना न्यू स्काई कोचिंग सेंटर आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट जो है उपलब्ध कराता है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आप आज से ही जुड़े न्यू स्काई कोचिंग सेंटर से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का जो सपना है 460 उसके लिए मेहनत करते हैं। और प्यारे बच्चों, आज जो है आपका क्लास 10th का हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है एकदम ओरिजिनल पेपर है। आप देखिएगा आपका जो विषय कोड होगा 101 ही होगा और हम लोग जो है सेट ए का यानी प्रश्न पुस्तिका कोड जो है ए है, इसका हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर चेक कीजिए कि आपका जो है कितना सही हुआ। आप एग्ज़ाम दिए तो आपका कितना सही हुआ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें जो है 106 है, जिसमें समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया हुआ है और टोटल अंक जो है 100 है और कुल पृष्ठ यानी पेज की संख्या इसमें जो है 16 है। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं यानी जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए निर्देश है कि OMR उत्तर पत्रिका पर ही अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। अपने शब्दों में विद्यार्थी जो हो अपने शब्दों में उत्तर को दें और अंक पूर्ण रूप से निर्दिष्ट करते हैं। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक जो है पूर्ण निर्देश करते कि मैंने कि आप बातचीत नहीं कर सकते और पूर्ण रूप से आप बनाइए। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए आपको जो है 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो है दिया जाता है और प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में होता है। खंड अ एवं खंड ब होता है। खंड अ में 100 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग को 50 प्रश्न जो है उसी का उत्तर देना है और 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है चेक नहीं होगा। अगर 50 से अधिक बनाते हैं तो उसके बाद आपका OMR को चेक नहीं किया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का व्हाइटनर हो गया, तरल पदार्थ हो गया, ब्लेड हो गया, नाखून इत्यादि का OMR पुस्तिका में प्रयोग करना क्या है, मना है। अन्यथा जो परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, परीक्षा परिणाम हमारा क्या होगा, अमान्य माना जाएगा। इसीलिए ना तो आप ब्लेड का प्रयोग करें, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करें, ना ही नाखून का प्रयोग करें।
और OMR जो होता है उसको नीले काले बॉल पेन से अच्छे तरीके से क्या कीजिए, कलरिंग कीजिए, रंग दीजिए, ठीक है। और खंड ब में जो है 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग जो है पूर्णतः क्या है प्यारे बच्चों, तो वर्जित है। तो ये सारा चीज आपके लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है इसको आप फॉलो कीजिए और इसी आधार पर आप एग्जाम दीजिए और आप जो है अपने लाइफ में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। और जैसा कि आपको बताया गया कि खंड जो इसमें प्रश्न होता है उसको 2 खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब, जिसमें खंड अ में जो हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। और इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आपको क्या देना, उत्तर देना है। सही विकल्प को OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करें। चलिए, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर के है तो 50 प्रश्न बनाना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव से कुल 50 नंबर मिलने वाले हैं और 50 नंबर जो है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव से प्राप्त होंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। बताइए उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है। जल्दी से बताइए उ वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान आपको पता होगा क्या होता है? ओष्ठ होता है। उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। जैसे आप उच्चारण कीजिए, बोलिए उ, देखिए आपका जीभ जो ओठ होगा वो गोल हो जाता है और स्पर्श होता है। ठीक है, ओठ गोल और क्या होता है? स्पर्श। अब बोलिए उ, तो गोल और क्या होता है? सटता है। ठीक है, स्पर्श होता है। और ये जो है उ बोल रहे उ थोड़ा देख रहे गोल हो रहा है, यानी कि उ का वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा क्या होने वाला है? ओष्ठ होता है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह कौन है? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। बताइए निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह कौन है? प्यारे बच्चों उदाहरण चिन्ह बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्या है? तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? तो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? बताइए त्रिपाठी, त्रिपाठी, सुदामा, विवरण और ऑप्शन सी है संदर्भ। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा संदर्भ जो है बिल्कुल ही इसका क्या होगा? 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है कालीन, ऑप्शन सी है गुरुमुखी और ऑप्शन डी है रोमन। तो आपको पता होगा हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है? तो देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए जो है 4 का बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। बताइए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या कितना है? तो आपको पता होगा हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या कितना है? 5 है। यानी 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो अब इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वलाघात कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल ही क्या होगा प्यारे बच्चों? करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए जल्दी से पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? बताइए जल्दी से पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पॉज और अक होता है। पॉज और क्या होता है? अक। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही हमारा 7 नंबर का क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पैज और पान पदों की संधि क्या है? बताइए पै पान हो गया, फै फान हो गया या पयो पान हो गया या पफान हो गया? बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अच जोड़ अंत। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन ही क्या है
किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग हर्ष, विषाद, विषय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा ये सारे चीज के लिए नहीं होता है। उदाहरण चिन्ह का भी प्रयोग नहीं होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो इस प्रकार से होता है। आपको पता होगा ये हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी? ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी भी नहीं है, नहीं तो हु आर दे है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बताया गया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 12 नंबर है कि मैं चाहता हूं वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन 20 के दास शीर्षक कहानी के किस पात्रा का है? बताइए। ऑप्शन ए है सेन साहब की पत्नी का, ऑप्शन बी है पत्रकार महोदय का, ऑप्शन सी है मिस्टर सी का, ऑप्शन डी है गिरधर का। नहीं, गिरधर लाल का नहीं है, मिस्टर सी का नहीं है, मिस्टर पत्नी का नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। पत्रकार महोदय चाहते थे कि उनका बेटा जो है क्या बने, तो जेंटलमैन बने, लेकिन सेन साहब चाहते थे कि उनका बेटा जो खोखा था वह क्या बने प्यारे बच्चों, तो वह बने क्या, इंजीनियर बने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक है? तो आपको पता होगा नलिन विलोचन शर्मा, इसका बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? ऑप्शन ए प्रेमघन नहीं, ऑप्शन सी रसखान नहीं, ऑप्शन डी गुरु नानक नहीं, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और कहा जा रहा है निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचित रचना है। बताइए कवित्री अनामिका के द्वारा कौन सा रचना जो है रचित है? ऑप्शन ए है मन विहिंगाम, ऑप्शन बी है एडवर्टेंट, ऑप्शन डी है आत्मसही, और ऑप्शन सी है अनुष्टपम। बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन बी कसौनी अल्मोर उत्तरांचल में, ऑप्शन सी के सैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी जो है मुजफ्फरपुर बिहार में। तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा ए सिमरिया बेगूसराय बिहार में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्या है कि कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रो युग का श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? झारा फलक हो गया, रूपाशी फलक हो गया। चलिए ये जो है वनलता सेन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट है। बाकी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में एवेन्यू गए थे? बताइए कुमार गंधर्व, रेनर मारिया रिल्के, पिकासो, और ऑप्शन डी है पीटर ब्रूक। इनके द्वारा नहीं बोलाया गया था, ना तो इनके द्वारा और ना ही रेनर मारिया रिल्के के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बच गया। तो डी जो है पीटर ब्रूक के द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी जो है रंग समारोह में कहाँ गए थे, तो एवेन्यू गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में है? तो इसका ऑप्शन डी होगा समाजवादी व्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए भाईचारे के लिए, समानता के लिए, कार्यकुशलता के लिए और शोषण के लिए। तो 20 नंबर प्रश्न जो है इसका ए ऑप्शन नहीं होगा। ये हो सकता था कि अगर पूछा जाता कि सच्चे लोकतंत्र जो है कैसा होना चाहिए, तो सच्चा लोकतंत्र जो है एक दूध और मिश्रण के समान
होना चाहिए, या तो सच्चा लोकतंत्र में जो भाईचारा जो कैसा होना चाहिए, तो दूध और मिश्रण के समान होना चाहिए। तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती शब्द लिंग का उदाहरण है। मोती क्या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। मोती शब्द लिंग का उदाहरण है, तो मोती हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका क्या होगा? करेक्ट। बाकी सब जो है हमारा क्या है? रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग नहीं है, उभयलिंग नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 जो है क्या है? सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो सपेरा का क्या होता है? सपेरी। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही क्या होने वाला? करेक्ट होने वाला है। चलिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो चरखा काटना चाहिए, ये हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 25 में है, लवारिश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो लवारिश उपसर्ग हम लोग किसको बोलते हैं? जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है और आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इनका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है प्यारे बच्चों? तो अंत में जुड़ता है, और अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी रामायण। रामायण देखिए तो आयन आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही क्या होना चाहिए? तो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ऑप्शन ए कौड़ी, ऑप्शन बी आज्ञा, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी चाकू। देशज शब्द कौन है? अपने ही देश में बोलचाल की भाषा को देशज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, कौड़ी। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? चलिए इसका कमेंट करके आप उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से, विदेशज शब्द कौन है? अलंकार, आग, मेहरारू, कालीन। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर अलंकार ये हमारा विदेशज शब्द नहीं है, मेहरारू हमारा देशज है, आग हमारा देशज है, यानी कि कालीन हमारा क्या है? विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन काल से पूछा है, पूछा क्या है? शायद वह गा रहा होगा, शायद वह गा रहा होगा, शायद वह गा रहा होगा, तो यह किस काल का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पर संदेह हो रहा है वर्तमान समय में। चलिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन डी सी जो है 11, ऑप्शन डी जो है 13। तो हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या बोलेगा तो प्यारे बच्चों 11 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट होगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बताइए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन, एस रंगराजन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 32 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो आपको पता है इसके लेखक भी थे साबरदैया। धरती कब तक घूमेगी की जो लेखक थे साबरदैया थे, और ये हिंदी में इसको जो अनुवाद भी किए थे साबरदैया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए हम लोग ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वयंसेवक दल का गठन किया? स्वेच्छासेवक दल का गठन कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, गुण निधि। चलिए एक गुण निधि क्या है? तो गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, उसी को हम लोग गुण निधि बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष के कहे अनुसार कौन सा महीना मंगू की मां के लिए आराध्य बन गया? तो अगहन का महीना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है? तो विवाह करना, सह जाना, क्रोध दबाना। तो ऑप्शन डी क्या है? बेफिक्र होना, यानी घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए आगे है, एक पंथ दो काज लोकगीत का अर्थ क्या है? गुण के विरुद्ध नाम होना, न करना होना, न कारण होना, न कार्य होना, काम करने पर उतारू होना, एक काम से दूसरा काम होना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध। दूरदेशी, किलकारी,
सोसाइटी निष्ठुरता, तो ऑप्शन बी जो है ये क्या है हमारा अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट जो है कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यक्षराज, ऑप्शन ए जो हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मनोरथ किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इच्छा का। मनोरथ जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, इच्छा का। आधुनिक का विलोम क्या होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट इसका प्राचीन। आधुनिक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो प्राचीन होगा। 41 नंबर प्रश्न जो है इसका करेक्ट क्या होगा, तो बी होगा ऑप्शन। चलिए घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या है, तो घोड़े हो जाएगा, ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही क्या है करेक्ट है। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस वाक्य क्रिया का उदाहरण, तो मैं घड़ा भरने का काम कर रहा हूँ, यानी हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन है, कटोरा किस शब्द रूप का उदाहरण है, तत्सम, तद्भव, विदेशज या देशज, तो कटोरा है हमारा देशज शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो और गिनती की संख्या का बोध कराए प्यारे बच्चों, हम लोग उसको बोलते हैं दिग्गु समास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सी होगा। जैसे बोले चौराहा, दशानन हो गया, नवग्रह हो गया, ठीक है, तो ये सब का सब हमारा क्या होता है दिग्गु समास का। पानी कौन संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रववाचक, तो पानी हमारा क्या है प्यारे बच्चों लिक्विड स्टेट होता है, द्रववाचक होता है, यानी हमारा द्रववाचक संज्ञा होगा। चलिए अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। देखिए प्रविशेषण किसको कहते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्यारे बच्चों हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो अर्चना सुंदर है, और सुंदर विशेषण का भी विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत, यानी अत्यंत हमारा इसमें क्या है प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए कोई आदमी, नया कोट, लाल फूल, दूसरा मकान, तो ऑप्शन ए होना चाहिए सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कोई आदमी, थोड़ा बहुत ये सब होता है। सेनापति शब्द में कौन समास है, ये आप बताइए, सेनापति शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, तो सेनापति में अव्ययभावी समास नहीं, बिल्कुल गलत है। बहुव्रीहि समास नहीं होगा। दिग्गु समास संख्या का बोध, इसका पहला पद अव्यय होता है, ये भी नहीं होगा। यानी तत्पुरुष समास कारक चिन्ह आएगा इसका विग्रह करने पर। सेना के पति को हम लोग क्या कहते हैं, सेनापति कहते, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, तो आपको बताया गया था कि जहां पर पर्यायवाची शब्द है तो बिना पानी हमारा पर्यायवाची शब्द है किसका, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुव्रीहि समास। चलिए एकामन जो है निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य क्या है, परिश्रमी छात्र जो है अवश्य सफल होंगे, हमारा क्या है सरल वाक्य। बाकी संयुक्त वाक्य है, ठीक है, ये भी संयुक्त वाक्य है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चय जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह कोई नया काम नहीं है, कोई नया काम नहीं, ये भी गलत होगा। आज अपनापन कहाँ है, ये भी गलत। आप भला तो जग भला है, यानी कि जिसमें कर्ता स्वयं के लिए नहीं दूसरे के लिए करता हो उसी को हम लोग निजवाचक बोलते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं स्वयं काम, हम लोग बोल सकते हैं कि जिसे निज या स्वयं का बोध हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए चमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो चमक का विशेषण प्यारे बच्चों चमकीला, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो युद्ध स्थिर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। जो भेद तोड़ा ना जा सके, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो रंग बदला, लेने के देना पड़ना, हाथ के तोते उड़ना, ऑप्शन डी है बात की बात में, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, लेने के देने पड़ना। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए होगा संज्ञा पदबंध का। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्यिक कौन सी विद्या है, तो शिक्षा शास्त्र आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व के दास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो नलिन विनोचन शर्मा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का वेदांत कहा, तो लेखक मैक्स मूलर जी को, यानी बोल सकते लेखक मैक्स मूलर जी को जो है स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का भी वेदांत कहे थे, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए वत्ससेन रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो कामसूत्र, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही इसका क्या होने वाला प्यारे बच्चों, तो करेक्ट होगा। गुणकार मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नंदी नगरी लिपि के लिए किस सदी में मिलते हैं,
तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए आपको कि 14वीं से 15वीं सदी आपको बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो है एक दिन भैंसिया चराने गया, भैंसिया को चराने गया तो उसको बहुत मार मारा, जिसके चलते माँ जो है बहादुर को बहुत मार मारी। इसके चलते जो है बहादुर अपने घर से भाग चुका था। और बहादुर का पूरा नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए बहादुर का पूरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो दिल बहादुर होता है। यानी माँ के मार के कारण जो है बहादुर अपने घर से छोड़ करके भाग जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको 50 ही क्वेश्चन बनाना था, आपको 63 क्वेश्चन का उत्तर बता दिया गया है। आप अपना चेक कर लीजिए, मिला लीजिए आप कितना सही बनाए थे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही धन्यवाद।